हेलो बच्चा लोग, हम लोगों ने आज हमारा ये फिज़िक्स क्लास 9 मोशन चैप्टर का आज हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने मोशन का इंट्रोडक्शन, मोशन का डिफरेंशियल मोशन में क्या कैसे होता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़ा। उसमें ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, डिस्टेंस किसको कहते हैं, कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में वीडियो के माध्यम से पढ़ा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हेडिंग देते हैं सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा हेडिंग हो गया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो चलिए अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले यूनिफॉर्म का देख लेते हैं और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म का देख लेते हैं। तो थोड़ा एक स्मॉल हेडिंग देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, सब हेडिंग यूनिफॉर्म मोशन का। पहले एक वर्ड यहाँ देख रहे हैं, मोशन। मोशन से तो हम लोग पहले भी फेमिलियर हैं, पिछले क्लास में हम लोग मोशन के बारे में भी कहा पढ़ा था। हाँ, इसके साथ अब एक नया वर्ड आ रहा है हमारे सामने, यूनिफॉर्म मोशन। पहले ये समझते हैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब होता क्या है? यूनिफॉर्म का हो गया एक ही फॉर्म में, जो कि एक फॉर्म में, जैसे कि अगर बोला जाए तो सिंपल सा एक फॉर्म में चलता चले, कोई आगे कोई पीछे नहीं, उसको हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। तो क्यों ना यूनिफॉर्म मोशन का एक डिफिनेशन लिखा जाए। हम्म ये हमारा डेफिनेशन हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगा? जब वो ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस, मतलब बराबर का डिस्टेंस, बराबर टाइम है। मतलब इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर कोई एक पर्सन है ए, जो कि बाइक से चल रहा है 4 मीटर, 4 किलोमीटर, अगर वो 4 किलोमीटर अगर वो आधे घंटे में यानी 30 मिनट्स में, अगर वो मान लेते हैं कि बहुत ही स्लो 4 किलोमीटर वो 30 मिनट में चलता है, फिर नेक्स्ट 4 किलोमीटर, ये जो हमारा हुआ ये 30 मिनट में चला, नेक्स्ट 4 किलोमीटर फिर से वो 30 किलोमीटर में चला, ये 4 किलोमीटर 30 मिनट में चला, फिर से नेक्स्ट 4 किलोमीटर वो 30 मिनट में चला। तो ये देखिए, ये इसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बन रहा है। हर 4 किलोमीटर वो 30 मिनट में चलता है, हर 4 किलोमीटर को वो 30 मिनट में चलता है। कम लग रहा है 4 किलोमीटर, तो इसे बढ़ा कर हम लोग 44 बना देते हैं, 44 किलोमीटर। सोच लीजिए कि उसका स्पीड कितना है। अगर वो 44 किलोमीटर 30 मिनट में चल रहा है, हर एक 44 मिनट, तो इसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये जो हमारा इसका स्पीड है, ये जो हमारा ये इसका मोशन है, ये बॉडी ए का, ये पर्सन ए का, ये जो हमारा पर्सन ए है, इसका अगर मोशन देखा जाए तो ये हमारा मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके से आप यूनिफॉर्म का और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई बंदा, कोई भी इंसान है जो अगर 1 घंटे में, अगर वो अपने घर से 1 घंटे में वो स्कूल जाता है, तो उतने ही देर में वो अपने स्कूल से वापस घर भी आ सकेगा, तो तब वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो उसको टाइम पीरियड दिया उतने में ही हर बार वो अगर उतना ही डिस्टेंस कवर अप करता है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सब हेडिंग डालते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी हैज अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distances in equal interval of टाइम। देखिए यहाँ वर्ड आ रहा है हमारा यूनिफॉर्म के साथ नन।
अभी हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म के आगे एक वर्ड लगा हुआ है नन, तो इसका मतलब देखिए नन का मतलब जैसे ही नन नन लगा दिया मतलब नहीं, जो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा उसे हम नन यूनिफॉर्म होगा कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, A body has a non-uniform motion if it travel an equal distances in equal interval of time। जैसे इसका कहना है कि कोई भी एक बॉडी है जो कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपको दिया गया है कि आपको हर 15 मिनट में ब्रेक लेना है, तो पहले 15 मिनट में ये 4 किलोमीटर चला, अगला 15 मिनट में 2 किलोमीटर चला, अगला 15 किलोमीटर में ये 6 किलोमीटर चला, तो ये हुआ अनइक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंस हुआ। जैसे देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ये फर्स्ट 15 मिनट में ये चला आपका 4 किलोमीटर। फिर यहाँ से जो स्टार्ट किया नेक्स्ट 15 मिनट में, अगर ये 2 किलोमीटर चला, नेक्स्ट 15 मिनट में ये 6 किलोमीटर चला। ये हमारा जो भी बी था, पर्सन बी। देखिए इसको टाइम तो वही दिया गया है, बट इसका जो डिस्टेंस है, जो इसका स्पीड है, कभी घटता कभी बढ़ता है। पहले 4 किलोमीटर था, फिर 2 किलोमीटर आया, फिर 6 किलोमीटर। तो इसका स्पीड है जो बार बार घट बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया आपका उसका एग्जाम्पल। ये तो हो गया हमारा दोनों का डिफिनीशन। अब इन दोनों में एक ग्राफ आता है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा। तो हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। ये हमारा ग्राफ लाइन हो गया, 0, इधर हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इधर हमारा हो गया बाई एक्सिस, ठीक है। अगर ये इस साइड हम डिस्टेंस लेंगे और इधर हम लोग लेंगे टाइम, कितना टाइम उसे लगा है। अगर जो हमारा ग्राफ है वो स्टेट है, स्टेट, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, और वही एक ग्राफ हम लेने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। और अगर इधर भी हम क्या लेंगे, डिस्टेंस, इधर हम टाइम लेंगे। अगर हमारा ये जो लाइन है वो कर्व है, तो ये हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, फॉर्म मोशन हो गया। तो अभी हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों का ग्राफ देखा, दोनों के अच्छे से एग्जाम्पल देखें। और अब इसके बाद का टॉपिक हम देखने जा रहे हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 1 by 1, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्पीड। एक मैं हेडिंग दे रहा हूँ स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड वर्ड सुनते ही सबके माइंड में आता है और ये इतने स्पीड से साइकिल चलाता है, इतना स्पीड से बाइक चलाता है, वो इतने स्पीड से चलाता है। तो वो स्पीड को डिफाइन हमें करना है। स्पीड का मतलब क्या होता है, चलिए तो लिखता हूँ मैं। द स्पीड ऑफ ए बॉडी gives us an idea of how slow or fast that body is moving। स्पीड बर्ड सुनते के साथ हमें क्या आता है, स्पीड जो बर्ड है वो डिलीवर करता है, वो बतलाता है कि कोई भी बॉडी कैसा है, उस बॉडी का स्लो या फिर फास्ट मूवमेंट है। उस बॉडी, किसी भी बॉडी के मूवमेंट को हम लोग कैसे बोलते हैं, वो स्पीड में है। जो हम लोग स्लो और जो फास्ट बोलते हैं उसे स्पीड बोलते हैं। ये हुआ हमारा स्पीड। या फिर एक तरीके से और हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड of a body is the distance traveled by it per unit time।
तो ये हुआ रहा हमारा सेकंड डेफिनेशन जो हम बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ ए बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल। किसी भी बॉडी का स्पीड वो होता है जो वो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में। जैसे 1 यूनिट टाइम में कितना वो चला, या फिर 2 यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम में जितना भी एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो अब स्पीड, किसी भी गाड़ी का अगर स्पीड निकालना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले आते हैं, तो उसे मैं लिखने जा रहा हूँ। फार्मूला स्पीड बराबर, अगर किसी भी गाड़ी का स्पीड निकालना है, किसी भी आदमी का स्पीड, बॉडी का स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर होगा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। ये हो गया हमारा स्पीड निकालने का फॉर्मूला। किसी भी बॉडी का अगर हमको स्पीड निकालना है तो ये स्पीड, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि स्पीड हम कैसे निकालें, किसी भी बॉडी का, किसी भी व्हीकल का कैसे हम स्पीड निकालें। तो स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। चलिए ठीक है। इफ़, आगे देखते हैं, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स, चलिए हम आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि स्पीड को क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल को क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, टाइम टेकन को कैसे हम लोग को डिनोट करना है। तो हम लोगों को स्पीड को भी से डिनोट करते हैं। जो हमारा स्पीड है उसको हम लोग भी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, और टाइम टेकन है वो हम टी से डिनोट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला शॉर्ट में निकल के आ गया भी बराबर एस बाई टी। तो आप इससे और निकाल सकते हो, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बटा स्पीड हो जाएगा। स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, तो ये दो फॉर्मूला इधर से मैंने निकाला। और अब आपका एस बराबर सिर्फ डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू टी। ये आपका 3 फॉर्मूला, यहाँ से मैंने 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूला जनरेट कर दिया है, जो कि आपको आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं करेगी, आपको आसानी होगा बनाने में। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा स्पीड हो गया। अब स्पीड के बाद एक टर्म आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज का मतलब समझते हैं आप, मैथ में भी पढ़े होंगे एवरेज चैप्टर पढ़े होंगे मैथ में। एवरेज जैसे ही बोलते हैं, जो भी उसका एवरेज निकाल देते हैं, जितने भी टर्म्स दिए रहे हैं उसको जोड़ देते हैं, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स देते हैं डिवाइड कर देते हैं उससे। तो स्पीड में क्या करना है, तो चलिए स्पीड में देखते हैं, वो तो मैथ का टर्म था, अब ये फिजिक्स का है एवरेज स्पीड, तो वो देखते हैं। चलिए पहले इसका एवरेज स्पीड का डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी बॉडी का, हाँ लिखेंगे, एवरेज स्पीड of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover the distance। ये तो हमारा एक लैंग्वेजली डिफिनीशन हो गया एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड है क्या, तो एक बार देख लेते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का एवरेज स्पीड क्या है, इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन कवर द डिस्टेंस। जो भी एक बॉडी का टोटल डिस्टेंस, वो ट्रेवल जितना भी, वो टोटल डिस्टेंस क्या है, उसको जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देने पे हमारा एवरेज स्पीड निकल जाता है। तो एवरेज स्पीड कैसे, हमारा फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है बच्चों, देखेंगे। एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा क्या हो जाएगा, बाई जो हमारा डेफिनेशन में लिखा हुआ टोटल टाइम टेकन। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा क्या चीज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, आई मीन आपका स्पीड देखा गया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा।
ये तो हो गया हमारा स्पीड में आगे एवरेज स्पीड देखने। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का टॉपिक है, उसे अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं और कांस्टेंट स्पीड, इसी का सेकेंड नेम हो गया कांस्टेंट स्पीड। देखिए इसके हेडिंग से कुछ समझ में आ रहा है। पहले भी हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म मोशन देखे, अब आगे हमारी यूनिफॉर्म स्पीड आया। यूनिफॉर्म का मतलब हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक लाइन में जो चलता जाता है उसी को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। चलिए तो इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं बाइलैंग्युअली, सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, नॉट बाइलैंग्युअली। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड, a body has a uniform speed if it travels equal distances in equal intervals of time। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन हो गया कि एक जो बॉडी है उसका यूनिफॉर्म, एक बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड में कब कहेंगे, जब वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है, तो हम उस बॉडी के स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो आज तक यहीं तक टॉपिक हम रहने देते हैं बच्चों। आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है वो आप अपने बुक से बना सकते हो, और जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।